कांग्रेस की लूट देख ली, उन्होंने भाजपा और जजपा की लूट देख ली, उससे पहले चौटाला परिवार की लूट देख ली। अब लोग बदलाव चाहते हैं। आज प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पहले पंजाब को उड़ता पंजाब कहते थे, आज हरियाणा के हालत उससे भी बद से बदतर हो गए। ये लूट और झूठ की सरकार है, अब इसका अंत होना निश्चित है। आज मेरी जन जागृति यात्रा का 17वां दिन चल रहा है। आज मैं इस कैथल में पहुंचा हूं नांगल चौधरी से चलकर। तो वहां से चलकर जो मैंने प्रदेश में बदहाली का आलम देखा है, मेरे पास आज जो है ना, ये लगा लो एक ब्रीफकेस वर्गी है लोगों ने जो मुझे ज्ञापन दिए हैं। किसान के थे, युवा कर्मचारी के थे, गरीब के राशन कार्ड से लेकर व्यापारी कर्मचारी सब ने जो है ना, यहाँ तक मुझे इतने ज्ञापन और वो दिए हैं जो आज प्रदेश की बदहाली का जो आलम है। आज प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। युवा इतना निराश हो चुका है। मुझे ऐसे ऐसे युवा मिले जो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब, हमने तो हरियाणा से में नौकरी की उम्मीद ही छोड़ दी, हम दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं, हम विदेश में जाने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश ने तो नौकरियां, परमानेंट जॉब्स बिल्कुल बंद कर दी हैं। आज युवा इतने एक मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से वो नशे की तरफ जा रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है। पहले पंजाब को उड़ता पंजाब कहते थे, आज हरियाणा के हालत उससे भी बद से बदतर हो गए हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। हमारी पीढ़ी जो हम कहते हैं उज्ज्वल अजीज भविष्य है हरियाणा प्रदेश का और देश का, वो आज इतनी गर्दिश में जा चुका है कि उसको बचाना होगा। आज प्रदेश का किसान ऐसी बदहाली में, कहीं किसान जो है ना, वो सरसों की फसल बर्बाद होने को लेकर सड़कों पे बैठा है, कहीं जो है ना पानी के भराव को लेकर सड़कों पे बैठा है, कहीं गन्ने के भाव को लेकर बैठा है, कहीं और अपने मुआवजों को लेकर बैठा है। और सबसे बुरी बात यह है कि सरकार जो किसान की डबल आय करने की बात करती है, वो उनकी कोई शुद्ध-बुद्ध तक नहीं लेती। नरवाना के अंदर किसान बैठे हैं, उससे मात्र 200 मीटर पे मुख्यमंत्री जी प्रोग्राम करके चले गए और उन्होंने एक भी उनका के लिए एक शब्द तक नहीं बोला। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और लोगों का ये कहना है, उन्होंने कांग्रेस की लूट देख ली, उन्होंने भाजपा और जजपा की लूट देख ली, उससे पहले चौटाला परिवार की लूट देख ली। अब लोग बदलाव चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। और मेरा उद्देश्य इस जन जागृति यात्रा के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन तब होगा जब एक गरीब किसान मजदूर का बेटा जो पढ़ा लिखा हो, युवा ऊर्जावान हो और जो राजनीति में जन सेवा करने के माध्यम से आना चाहता हो, ऐसे युवाओं को प्रेरित करके उस गरीब किसान के बेटे को राजनीति में भागीदारी करवाना, तभी ये व्यवस्था परिवर्तन होगी। ये पार्टियों के और नेताओं के गुलाम चाटुकार, जिनको ये टिकट दे के पार्टियाँ भेजती, कुछ खरीद के लेके आ जाते हैं पैसे, टिकट खरीद के, और कुछ अपने गुलामों को दे देती हैं। इस व्यथा को, इस प्रथा को बदलना होगा। तो क्या मान लीजिए ये यात्रा जो है, एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है नई पार्टी का? देखिए, ये बिल्कुल क्यों नहीं, इसमें बुराई भी क्या है। मैं ऐसी राजनीति इस प्रदेश के अंदर लाना चाहता हूं जो जनता की सेवा के लिए हो, और उसमें लोग जो जनप्रतिनिधि चुन के आए वो लोगों के अपने हों। एक गरीब किसान मजदूर का बेटा हो, जिसको वो दुख और तकलीफ जो उन्होंने भोगी हैं, जी हैं और जो देखी हैं, उनके अनुरूप जो है ना, वो उस पीड़ा को समझकर विधानसभा के अंदर वो ऐसी नीतियाँ और कानून बनाए जिससे किसान खुशहाल हो, युवा को रोजगार मिले, गरीब का कल्याण हो। गरीब को जो ना 5 किलो का फ्री का रोज राशन, और उसको भिखारी नहीं बनना, उसको उसका हक चाहिए। गरीब आदमी को हम ये चाहते हैं, मेरी सोच है, कम से कम 700 रुपये का मानदेय दिहाड़ी उसको पर डे मिलनी चाहिए और 30 दिन का काम हो। कुंडू साहब, आपने जैसे जिक्र किया कि फ्री के राशन का जिक्र किया है, तो यहाँ कुंडरी में 6000 मीट्रिक टन गेहूं जो है वो खराब हो गया और वो अधिकारी डकार गए, उन पर कोई कार्रवाई तक नहीं। ये तो पहले बहुत बारी मुद्दे उठ चुके हैं, ये इतने बड़े घोटाले और उसके अंदर वो चीज़ें हैं, स्कैंडल, लेकिन सरकार उसके लिए कुछ नहीं करती। आप सबने मैंने कितने घोटाले उजागर किए थे, लेकिन सरकार जो है ना, उसकी कमेटियां बनाकर उसकी इंक्वायरी के नाम पर आज तक एक भी किसी उसकी कमेटी जो की रिपोर्ट जो है वो बाहर नहीं आई है। सबको डिसमिस करके सरकार खुद जो है ना, इसके अंदर सरकार के बड़े लोग
ऊपर तक इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ये लूट और झूठ की सरकार है। अब इसका अंत होना निश्चित है। लोग जो है ना तंग आ चुके हैं। लोगों का विश्वास इन पार्टियों से, नेताओं से बिल्कुल पूर्ण रूप से उठ चुका है। ये लोक लुभावने, झूठे सपने दिखाने वाले लोग अब बर्दाश्त नहीं होंगे। लोगों ने मन बना लिया है और प्रदेश के अंदर मेरी जन जागृति यात्रा ने ऐसी चिंगारी छोड़ दी है। प्रदेश के अंदर एक ऐसा नया राजनीतिक माहौल, एक नई सोच, युवा जो है ना अब आगे आके राजनीति में भागीदारी होगी। आने वाली विधानसभा के अंदर आपको 60% से ज़्यादा नए चेहरे युवा जो किसान गरीब के बेटे होंगे, कोई किसी के गुलाम नहीं होंगे, ऐसे चेहरे इस जनता का प्रतिनिधित्व करके इस विधानसभा में पहुंचेगी। ये मैं आपको भरोसा दिलवा